रहस्यमयी गांव की दस्तक। शहर की हलचल से दूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव कालापुरा अपनी रहस्यमय घटनाओं के लिए मशहूर था। यह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। कोई नहीं जानता था कि रात में यहाँ क्या होता है, लेकिन जितनी भी कहानियां प्रचलित थीं वे रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। अजय एक युवा पत्रकार था जो रहस्यमयी घटनाओं पर रिसर्च करता था। जब उसे कालापुरा के बारे में पता चला तो उसने फैसला किया कि वह खुद वहां जाकर इस गांव के रहस्यों का पता लगाएगा। कई लोगों ने उसे वहां न जाने की सलाह दी, लेकिन अजय एक निडर इंसान था। वह अपने कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ गांव की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह गांव में पहुंचा उसे वहां एक अजीब सी शांति महसूस हुई। चारों तरफ सन्नाटा था और गांव के लोग उसे देखकर चौंक उठे। कोई भी उससे खुलकर बात करने को तैयार नहीं था। जब उसने एक बूढ़े व्यक्ति से गांव की रहस्यमयी घटनाओं के बारे में पूछा तो वह कांपते हुए बोला, बेटा, रात होते ही इस गांव में जो होता है वह कोई नहीं देख सकता। अगर जान की सलामती चाहते हो तो लौट जाओ। पुराना हवेली और छिपा हुआ रहस्य। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था कि वहां कोई अनदेखी शक्ति रहती है और जिसने भी वहां जाने की कोशिश की वह कभी लौटकर नहीं आया। अजय को ये सब अंधविश्वास लग रहे थे। उसने रात में हवेली की जांच करने की ठानी। रात के ठीक 12 बजे कैमरा और टॉर्च के साथ वह हवेली की ओर बढ़ा। हवेली टूटी फूटी थी और दीवारों पर काले निशान थे, मानो किसी ने वहां कुछ जलाया हो। जैसे ही उसने दरवाजा खोला एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने टॉर्च जलाकर अंदर देखा, लेकिन वहां सिर्फ धूल और पुरानी चीजें पड़ी थीं। अचानक उसे एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। आवाज हवेली के पिछले हिस्से से आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही वह हवेली के पिछले कमरे में पहुंचा उसकी टॉर्च झपकने लगी। तभी उसने देखा एक छायादार आकृति कोने में खड़ी थी। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अजय का दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। अजय ने जैसे ही कैमरा उठाया आकृति एक तेज चीख के साथ गायब हो गई। वह कांपते हुए पीछे हटा, लेकिन तभी कमरे के कोने में रखे एक पुराने संदूक का ढक्कन अपने आप खुल गया और अंदर से एक कंकाल बाहर गिर पड़ा। लेकिन अचानक वह महसूस करने लगा कि हवेली का वातावरण और भी घना और भयावह हो गया था। उसकी सांसों में घबराहट थी और कदम भारी हो गए थे। बाहर का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था। हवेली के आसपास का जंगल और पेड़ अंधेरे में डूब गए थे, जैसे पूरी दुनिया उसकी मौजूदगी को नकार रही हो। वह एक पल के लिए ठिठका, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और तेजी से बाहर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा अचानक कुछ अजीब हुआ। दरवाजा बंद होने के बाद वह खुद ब खुद खुलने लगा। अजय ने सोचा कि यह बस हवेली की पुरानी लकड़ी का असर होगा, लेकिन अंदर से एक जोरदार आवाज आई, तुम नहीं जा सकते। अजय के शरीर में बिजली की तरह एक झटका लगा। यह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी गहरी डरावनी शक्ति की थी। वह कांपते हुए पीछे हट गया, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर से उसे अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखा। अब अजय के पास एक ही रास्ता था, वह हवेली के रहस्यों को जानने के लिए अंदर वापस जाएगा। उसने तय किया कि जो भी हो वह अब पीछे नहीं हटेगा। वह धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ा और कमरे के अंदर फिर से गया। जैसे ही वह पुरानी सीढ़ियों पर चढ़ा उसे महसूस हुआ कि हवेली में एक अजीब सी हवा बहने लगी है। वह गहरी सांस लेता हुआ हवेली के अंदर की ओर बढ़ा और अचानक उसके सामने एक अंधेरे कमरे का दरवाजा खुल गया। अंदर एक पुराना दर्पण रखा था और उसकी परछाई कुछ अजीब सी दिख रही थी। अजय ने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। क्या यह सब सच है? अजय ने खुद से पूछा। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन उस दर्पण में जो छाया उसने देखी वह कुछ और ही बयां कर रही थी। छाया जैसे धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींचने लगी।
अजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे यह समझ में आ गया था कि वह अब उस रहस्य के करीब था जिसे हल करने की कोई उम्मीद नहीं थी। दर्पण के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि कुछ और भी है जो उसे हर कदम पर और करीब खींच रहा था। अचानक दर्पण में एक और चेहरा नजर आया, वह चेहरा जो किसी और का नहीं बल्कि उसी का था। एक अजीब सी चीख अजय के गले से निकली, लेकिन तभी दर्पण का शीशा फट गया और एक अंधी, तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। अजय ने अपने आखिरी प्रयास में कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी, लेकिन उससे पहले ही एक तेज झटका उसे धरती से उड़ा ले गया। जब उसकी आंखें खुलीं, तो वह पाया कि वह अब हवेली में नहीं था। उसे फिर से कालापुरा के गांव के बीच में खड़ा पाया, लेकिन कुछ बदला हुआ था। सब कुछ खामोश था और लोग उसे हैरान होकर देख रहे थे, जैसे वह कोई अजनबी हो। क्या यह सब सपना था, या वह अब भी उसी रहस्यमय हवेली के जाल में फंसा हुआ था? अजय ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसे महसूस हुआ कि कालापुरा का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था। अजय ने एक कदम और बढ़ाया, लेकिन उसकी हर अंगुली जैसे बर्फ की तरह जम गई थी। वह जानता था कि यह जगह अब उसे और जकड़ेगी। गांव के लोग, जो पहले उसे हैरान होकर देख रहे थे, अब धीरे धीरे पास आ रहे थे। उन सभी के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जैसे उन्होंने किसी खोई हुई चीज को फिर से देखा हो। एक बुजुर्ग महिला ने अजय की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम वापस आ गए हो, लेकिन अब तुमसे भागने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी आवाज में वह गहरी पीड़ा और रहस्य था जिसे अजय समझ नहीं सका। क्या मतलब है इसका? अजय ने कांपते हुए पूछा। तुमने हवेली का राज जान लिया है, अजय। अब तुम यहाँ के एक हिस्से हो, महिला ने कहा, और उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो अजय के दिल की धड़कन को और तेज कर रहा था। अजय अब समझ चुका था कि कालापुरा और हवेली का रहस्य उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था जितना उसने सोचा था। यह केवल एक पुरानी हवेली नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां आत्माएं और अजीब शक्तियां बसी हुई थीं। यहाँ के लोग, जो हमेशा रात होते ही अपने घरों में दुबक जाते थे, दरअसल उसी दुनिया के कैदी थे। अजय ने यह महसूस किया कि हवेली के अंदर उसका सामना उस शक्ति से हुआ था जो सैकड़ों सालों से इस गांव में कैद थी। वह शक्ति उसे वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। अगर मुझे यहां से निकलना है, अजय ने खुद से कहा, तो मुझे यहाँ के रहस्यों को समझना होगा और इस शक्ति को चुनौती देनी होगी। वह अब एक और रास्ता ढूंढने के लिए गांव के बीचों बीच स्थित उस पुराने कुएं की ओर बढ़ा, जिसके बारे में कुछ लोग कहते थे कि वहां की गहराई में कुछ और भी छिपा हुआ है। जब वह कुएं के पास पहुंचा, तो उसे महसूस हुआ कि वहां कुछ अविश्वसनीय हो रहा है। एक ठंडी, नीरव हवा के साथ साथ कुएं से एक हल्की सी आवाज आ रही थी, आओ, अजय। तुम्हें इस रहस्य का हल जानना है, तो तुम्हें हमारे पास आना होगा। यह आवाज अजय को डराने के बजाय उसे और अधिक खींच रही थी। वह कुएं के पास पहुंचा, और जैसे ही उसने देखा, कुएं की गहरी गहराई में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। यह वही रोशनी थी जो उसने हवेली में देखी थी, जब दर्पण का शीशा टूटा था। अजय ने अपना कैमरा निकाला और कुएं के अंदर झांकते हुए उसने देखा कि उस रोशनी के बीच एक पुराना ग्रंथ था, जिसे कोई पढ़ रहा था। लेकिन ग्रंथ में कुछ और था। जैसे ही अजय ने उस ग्रंथ की ओर बढ़ने का मन बनाया, उसने एक और आवाज सुनी, यह वह रास्ता नहीं है, अजय। तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। अजय ने एक ठानी हुई सांस ली और ग्रंथ को अपने हाथों में लिया। जैसे ही उसने ग्रंथ के पन्ने पलटे, पूरे गांव की जमीन कांपने लगी और अजय को महसूस हुआ कि वह एक ऐसे युद्ध के केंद्र में खड़ा है जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। ग्रंथ में लिखा था, जो इस गांव के रहस्यों को समझेगा, वही इसके असली मालिक बनेगा। लेकिन जो इसके रास्ते पर चलेगा, वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अजय ने यह पढ़ते ही महसूस किया कि वह एक जाल में फंस चुका था और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था,
सिवाय इसके कि वह इस गांव के हर राज को खोले और खुद को इस अनदेखी शक्ति से मुक्त करने का एक तरीका ढूंढे। अगले कुछ दिन अजय ने गांव के और हवेली के बीच के हर पहलू को खंगाला और उसे अंततः पता चला कि यह शक्ति कुछ पुराने विश्वासों से जुड़ी थी। वह शक्ति किसी आत्मा की नहीं, बल्कि एक प्राचीन मंत्र था जो इस गांव की धरती में गहरे तक समाया हुआ था। यह मंत्र खुद को जीवित रखने के लिए हर उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में लेता था जो गांव के अंदर आता। अजय ने आखिरकार वह मंत्र खोज लिया, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, हवेली की दीवारों से चीखें सुनाई देने लगीं। एक तेज रोशनी में वह अंधेरे से बाहर निकल आया और अगली सुबह जब गांव के लोग जगे तो उन्होंने देखा कि हवेली अब वीरान और शांत हो चुकी थी। अजय ने गांव को छोड़ दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या वह सच में गांव से निकल चुका था या वह अब भी किसी और दुनिया का हिस्सा था।